प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, बहुत दिनों से आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे, बहुत आप रो लिए हैं। जितना रोना था आपको, हर चीज़ में असफलता प्राप्त हो रही थी, हर कहीं भी कदम रख रहे थे जहाँ पर निराशा के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। आज हम आपको उस बात पर चर्चा करने वाले हैं जो हम स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल पा रहा है। वो फल आखिर कब मिलेगा, कब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, इस सभी बात पर हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। बस कुछ समय की बात है, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, सिर्फ 29 जून की बात है। 29 जून से वो आपके लिए 139 दिन ऐसे होंगे जिनमें आप अपने जीवन में सफलता प्रदान कर पाएंगे। 139 दिनों का सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किन किन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वह कौन से कार्य होंगे जो आपके पूर्णतः तरीके से सफल होंगे। इन सभी बातों पर हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज ठीक 29 जून को वक्री अवस्था में हो रहे हैं, अर्थात अपनी गति से कम गति में चलने वाले हैं। मित्रों देखिए, शनि क्या है? कर्म फलदाता है, कर्मों का हमें फल देते हैं। कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हैं। ये खगोलीय घटना है, हमेशा ही ऐसा होता है, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, लेकिन जब वक्री अवस्था में होते हैं खासकर उन लोगों को अच्छा फल प्राप्त होता है जिनसे बेहद गलतियां हुई हैं। जैसे जीवन में जिन पे गलतियां हुई, जो वो करना नहीं चाहते थे, उनको अच्छा फल प्रदान होता है। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, उनका अच्छा चलेगा ही। जिनके जीवन में गलतियां हुई, क्योंकि शनिदेव महाराज फल जो है वह विलंब से देते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। और जब मार्गी अवस्था में होते हैं तो अपनी गति से कम गति चलना शुरू कर देते हैं। तो अर्थात जो हमारे जो गलत कर्मों का फल है वह कम मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जब हमारे गलत कर्मों का फल बिल्कुल ना के बराबर मिलता है तो हम जीवन में एकदम से उठा पाते हैं, एकदम से आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर वक्रीय अवस्था में शनिदेव महाराज का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप गौ सेवा करना चाहते हैं हमारे छोटे से गौशाले में, तो आप अपने हमारे दिए गए नंबर पर आप अपने जो भी आपकी श्रद्धा हो वो हमारा गौदान यहाँ पर गौ सेवा कर सकते हैं। इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है, फल जो भी आप डोनेट करेंगे, जो आप सेवा कहेंगे वही सेवा आपकी करी जाएगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं A to Z अनलिमिटेड समय के साथ, तो आप फटाफट तुरंत ही अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते तो भी हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आपके शनिदेव महाराज कौन से भाव पर बैठे हैं? आपके 11th हाउस पर, अर्थात आपके एकादश भाव पर। ये 11th हाउस क्या है? 11th हाउस हमारे जीवन का, अर्थात 11वां भाव, एकादश भाव हमारे जीवन का वह भाव है जो हमें हर चीज़ में सफलता प्रदान करवाता है। यही हमारे बचत का स्थान है। जो हम जीवन में कुछ कमाते हैं, उसको बचत करना चाहते हैं, आगे के काम में आए, उसका यही भाव है। जहाँ पर हमारा क्या बैठा है? कर्म बैठा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्म हमारे 11th हाउस पर बैठा है, वक्री अवस्था में होने जा रहा है। प्रभाव अभी तो मार्गी अवस्था में, आपने नोटिस किया होगा दिसंबर के बाद आपके साथ क्या घटनाएं घटी होंगी, थोड़ा सा आपको हम वाकिफ करवा दें। देखिए, जब से दिसंबर से ये 15 नवंबर से ये वक्री अवस्था में हुए 2023 में, तब से ये मार्गी अवस्था में हुए, तब से ये कहीं ना कहीं मार्गीय चल रहे थे। अब वक्री 29 जून को होंगे। तो देखिए, नवंबर से लेकर और अभी तक प्रभाव क्या रहा होगा? पहली चीज़, आपके पेट संबंधी कोई रोग आपको कष्ट परेशानी परेशान की होगी। पेट संबंधी एसिडिटी बनना, गैस बनना, माता पिता से आपको पूर्णतः तरीके से प्रेम नहीं प्राप्त हुआ होगा, माता पिता से प्रेम आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। उसी के साथ लगन भाव में मानसिक डिप्रेशन, तनाव, ये कहीं ना कहीं आपके साथ देखने को आपको मिला होगा। वहीं पर चेहरे का ग्लो, चेहरे की चमक, जो आपके चेहरे की जो चमक है ना, जो ग्लो है, वो कहीं ना कहीं आपका चला गया होगा। जिस तरीके से पहले लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते होंगे, वो आप कहीं ना कहीं नवंबर 2023 से लेकर अभी तक आपकी ओर लोग आकर्षित नहीं हो पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
हाँ, धन इन्होंने आपको पैदा करवाया होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं, क्योंकि स्वराशि है, धन को पैदा करवाया होगा, मान सम्मान आपका बढ़ाया होगा, किंतु शत्रुओं ने आपको पीछे खींचने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया होगा। यहाँ पर ये भी है, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, ये भी आपको देखने को मिला, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके कहाँ पे पड़ रही थी, आपके लगन भाव पर। अब शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ के तृतीया दृष्टि, तृतीया दृष्टि और सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि शनिदेव महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 आपके कहाँ पर, ठीक आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज का जो प्रभाव रहा वो ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव पर प्रभाव क्या रहा होगा, यहाँ पर चंचल स्वभाव, अपने मन को आप एकाग्र नहीं कर पाए होंगे। मन कहीं ना कहीं ये कर लें हम, वो कर लें हम, अब क्या होगा आगे, ये अच्छा लग रहा है, ये मिल जाए हमको, हम कब कितनी जल्दी ऐसा कार्य कर लें, हम कब कितनी जल्दी वो काम कर लें, इस तरीके के थॉट मन में बहुत ज़्यादा आपको विचलित किए होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भ्रमणशील, एक जगह पर मन नहीं लगा होगा, जैसे नौकरी बदल दें, यहाँ ट्रेवलिंग यात्राएं बहुत ज़्यादा मन किया होगा, चलिए वहाँ घूमने चलते हैं, कुछ दिन वहाँ, फिर घर आए, फिर वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, अंत में फिर घर आ गए। ऐसी समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ बनी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पेट संबंधी रोग भी आपको परेशान किए होंगे। आपकी लव लाइफ में जो प्रेम मिलना चाहिए था वह प्रेम नहीं प्राप्त हुआ होगा। आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना, आपको बार बार टॉर्चर करना, इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ बनी होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, पढ़ाई ढंग से की होगी लेकिन एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे जिसने आपको जिस तरीके नंबर चाहिए थे, यानी कि जो हमारा मेहनत का फल मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। दसम दृष्टि कहाँ पर, आपके कहाँ पर, मंगल की राशि में, अर्थात आपके अष्टम भाव पर आपके लग्नेश पर, क्योंकि शनि और मंगल में आपस में ये शत्रु ग्रह हैं। अब यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहा, ये ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव रहा वो गुप्त रोग आपको, यानी कि ऐसा रोग स्त्री पत्नी पति को बता सके और पति पत्नी को बता सके, ऐसा कहीं ना कहीं आपको हो सकता है रोग आपको परेशान किए होंगे। वैसे का दुर्घटना, अकस्मात दुर्घटना होना, एक्सीडेंट हो जाना, छोटी मोटी चोट लगना, बार बार लगना, शरीर से ब्लड निकलना, इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है हुई हों। आप ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारा फास्ट था, फ्यूचर क्या होगा, आगे का हमारा आगे क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। उसी बात पर हम आते हैं। ये तो इन्होंने वक्रीय मार्गीय अवस्था में दिया, वक्रीय अवस्था में आपको क्या देंगे उस बात को ध्यान से समझिए। कर्मों का फल, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है हमें, कर्मों का फल। सबसे पहले 11th हाउस में, जो 11th हाउस में शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, उस प्रभाव को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य, सबसे पहली चीज़, पहलो सुख निरोगी काया। हमेशा ही हम बताते हैं कि आपका शरीर अगर सही है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहलो सुख निरोगी काया। तो यहाँ पर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ इशू चल रहा था, हेल्थ शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक छोटी मोटे दर्द परेशानी, पैरों में ऐंठन, पैरों में दर्द, इस तरीके की सांस फूलना या हृदय संबंधी ये कष्ट परेशानी जो चल रही थी वह कहीं ना कहीं आपकी ना के बराबर हो जाएंगी। अब ये कहो कि 29 जून को बकरी होंगे तो 30 जून को ही ऐसा होना प्रारंभ हो जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। उसी के साथ बुद्धि का धनी, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि बार बार भ्रमित हो रही थी, ये कर लें हम, ऐसा कर लें हम, ये कर लें हम, वो कर लें, इस तरह एक बुद्धि जो आपकी वो एकाग्र होगी अच्छे काम की ओर, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे, जो डिसीजन लेंगे वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, ये भी आप समझ के चलिए। उसी के साथ माता पिता के साथ अनबन हो सकती है, माता पिता का हेल्थ के रिलेटेड आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी इस बकरी अवस्था में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टि हुआ, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी, और जब शनिदेव महाराज की लंका पर दृष्टि पड़ी तो लंका जो थी वो सोने से काली पड़ गई। समझ रहे हैं ना आप, शनिदेव महाराज की दृष्टि अच्छा भी प्रभाव डालती है और बुरा प्रभाव ज़्यादा डालती है। शनिदेव महाराज आपके कौन से घर को देख रहे हैं, आपके लगन भाव को देख रहे हैं, लगन भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपके चेहरे का चमक, पहली चीज़ आपकी जो चेहरे की चमक है वह पुनः वापस आने वाली है। लोग आपके चेहरे पर, जो आपके चेहरे पर पहले खिलखिलाहटपन, जो एकदम से चमकपन जिसे हम कहते हैं, वह पुनः आपका वापस आने वाला है। जो आपका चेहरे का जो चमक चली गई थी वह वापस आने वाली, अर्थात कुरूप प्रवृत्ति, यानी कुरूप जो चेहरे पर कुरूपता थी वह आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की प्राप्ति, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वो संभवतः ही आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर बहुत उत्तम होगी, बहुत अच्छी होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी,
उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नज़र आपको आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर ये आपको फल शनिदेव महाराज अवश्य ही देंगे। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव पर यहाँ पर आलसपन, जो आपको छोटी छोटी बातों पर कहते हैं अभी नहीं, छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, ये आलसपन आपका कहीं ना कहीं आपके आलसपन को शनिदेव महाराज दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जीवन में दुख, जो बहुत ज़्यादा दुख चल रहे थे, वो दुखों में आपकी कमी होगी, जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी आपको परेशान कर रही थी, जिसमें आपको राहत मिलेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपका पैसा बार बार रुक जाना, धन से रिलेटेड बार बार पैसा आपका रुक जाना, पैसा फंस जाना, ये कहीं ना कहीं, या हर कार्य में बाधा होना, हर कार्य में बाधा पहुंचना, ये बाधा कहीं ना कहीं आपकी दूर होंगी। हर कार्य में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एकदम से ब्रेक सी लगना, 99% काम बन जाना, 1% से मारे जाना, ऐसी चीज़ें अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में, थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतजार करिए, बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दुर्घटना। तो दुर्घटनाओं में हानि हुई, वह हानि का कहीं ना कहीं आपको मुआवजा मिलना, ये भी क्लियर है। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मामला आपका फंसा हुआ था, वह कहीं ना कहीं सही होगा। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अष्टम भाव पर एकदम से क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। विदेश से जो लोग ज्वाइंटेड हैं या इंटरनेट संचार माध्यम से ज्वाइंटेड हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। ये भी हम आपको, लव लाइफ जिन लोगों की खराब चल रही थी, वो भी लव लाइफ उत्तम होगी। चलिए कुछ हम उपाय की बात करते हैं, उपाय करेंगे तो और अच्छा लाभ होगा। उपाय क्या करना है? सूर्यास्त के बाद में, शनिवार के दिन, और हमेशा करिएगा, सिर्फ रविवार का दिन छोड़ दीजिएगा। सूर्यास्त के बाद में शनिवार को ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः हृदय से और शनिदेव महाराज से आराधना कर लीजिए पहले कि हे प्रभु, जो भी हमसे जाने या अनजाने में गलतियां हुई या भूल हुई, प्रभु उनको क्षमा कर दें। हम आपके शरणागत हैं, आपके चरणों में प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। ऐसा भावना मन में सोचकर अच्छे कर्म करिए और फिर आप ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। उसी के साथ थाली में आप सरसों का तेल कर लीजिए और चेहरा देखिए, और चेहरा देख शनिदेव महाराज से आराधना करिए, प्रभु हम ही आपके छाया दान करें। छाया कौन थी मालूम है? शनिदेव महाराज की माता जी थी। तो छाया दान करिए, छाया दान करने से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।